वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें सेशन और आला सतही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। कतर ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के बारे में वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं और रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1,20,000 से ज्यादा हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें सेशन के इजलासों और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनाक़िद किए जाने वाले आला सतही जश्न में शिरकत कर रहे हैं। ये इजलास और जश्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ़ातर न्यूयॉर्क में मुनाक़िद किए जा रहे हैं। साहिब सुमूब अमीर आला सतही इजलास में आज पीर के दिन खिताब करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें सेशन की इफ्तिताही तक़रीब से कल मंगल के दिन खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ बिन फलाह अल हजरफ ने दोहा में मुलाकात की है, जिसके दौरान GCC के अब तक के सफ़र और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तिजारत व सनअत जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी और खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ बिन फलाह अल हजरफ के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान मुतादिद उमूर बिलखुसूस तिजारती और सनती उमूर पर बातचीत के अलावा कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाले इक़्तिसादी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने ऐलान किया है कि हमद पोर्ट में दूसरे कंटेनर टर्मिनल को आइंदा माह दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ अस्सलैती ने कहा कि ये ऐलान हमद पोर्ट की साबका कामयाबियों का ही सिलसिला है, जिससे कतर और दुनिया के मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक इलाकाई तिजारती मरकज़ बनने के लिए इस बंदरगाह की कम्पिटिटिवनेस की सलाहियत और बेहतर हो जाएगी, जिसके नतीजे में आने वाली नस्लों के लिए पायदार तरक्की की राहें हमवार होंगी। वज़ारत बल्दियात व माहौलियात के पहले सालाना प्लानिंग फोरम के आगाज़ में वज़ीर बल्दियात व माहौलियात इंजीनियर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की सबई ने जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहने और इन चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करने की ज़रूरत है, बिलखुसूस इस पस मंज़र में कि कतर सन 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी की तैयारियां कर रहा है और इस आलमी इवेंट की मेज़बानी के लिए तमाम कोशिशों को यकजा करना ज़रूरी है। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि मसला फ़लस्तीन के बारे में कतर का मुस्तक़िल मौक़िफ़ है और वो इस पर कायम है, और वो मौक़िफ़ ये है कि बैनुल अक़वामी आईन और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा ख़त्म हो और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस हो। इस हवाले से मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलु आल ख़ातिर ने उन मीडिया कैंपेन्स पर हैरत का इजहार किया जो मसला फ़लस्तीन की सपोर्ट और कतर की शबीह को बिगाड़ने के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने इन कैंपेन्स पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कतर इस ज़िम्न में अपने मौक़िफ़ पर कायम है।
कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के सिलसिले में कतर की कामयाबियों का सिलसिला जारी है और इस वबा से शिफा पाने वालों की तादाद 1,20,000 से ज़्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने ऐलान किया कि कल 20 सितंबर 2020 को मुल्क में कोरोना के 230 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की इस बीमारी से वफात हो गई और मजीद 214 मरीज सेहतयाब हो गए, जिसके बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,20,303 हो गई है। मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए थूक के सैंपल के जरिए बच्चों का टेस्ट शुरू किया जा चुका है और इस तरह कतर थूक के सैंपल के जरिए कोरोना का टेस्ट करने वाले अव्वलीन मुल्कों में शामिल हो गया है। दरियासना हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने ज़ाहिमर के मरीजों और उनके अहले खाना की तिब्बी और नफ्सियाती मदद और मशवरों के लिए राहा नामी सर्विस का आगाज कर दिया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर कोविड-19 नामी इस वबा के आगाज से ही पूरी दुनिया में उसकी रोकथाम के लिए जारी कोशिशों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और दर्जनों ममालिक और आलमी इदारों को तिब्बी इमदाद फराहम कर चुका है। इस ज़िम्न में ताज़ा खबर ये है कि कतर चैरिटी की जानिब से जमहूरिया सेनेगाल में कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए जारी कोशिशों की सपोर्ट के लिए इमदादी तिब्बी साजो सामान भेजा गया है, जिसको सेनेगाल में कतर के सिफारत खाने ने मकामी इंतजामिया के हवाले कर दिया है। सेनेगाल के आला हुक्काम ने इस सपोर्ट पर कतर का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह कतर तरक्याती फंड और कतर चैरिटी ने सूडान में हंगामी हालात में हेल्थ सिस्टम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए $500,000 से ज़्यादा की लागत के मंसूबे शुरू करने के लिए बाहमी ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। उधर कोसोवो में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आइसोलेट किए गए इलाकों और ख़ानदानों की मदद के लिए कतरी हिलाल अहमर ने कोसोवो की रेड क्रिसेंट तंजीम की शराकत से इमदादी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसके तहत इन ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया और मेडिकल सप्लाईज फराहम की जा रही हैं। लीबिया की सुप्रीम स्टेट काउंसिल के सरबराह जनाब खालिद अल मिशरी ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सदारती काउंसिल के नायब सरबराह अहमद मुआतीक और हफ्तर के दरमियान पेट्रोल पोर्ट्स खोलने के बारे में किए गए इत्तफाक़ राय की तहक़ीक़ात करे। उन्होंने कहा कि ये इत्तफाक़ राय आईनी इंतज़ामिया के इख्तियारात पर हमला है। दरियासना सर्त और अल जफरा के मिलिट्री ऑपरेशन रूम ने वफाकी हुकूमत के ताबे वजारत दिफा की ब्रिगेड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और तमाम ख़याली मंसूबों और हवाई रेड लाइन्स को मुस्तरद कर दिया है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका और उसके हलीफों के दरमियान एक नए क्राइसिस की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों के निफाज का आगाज कर दिया है, जबकि फ्रांस और जर्मनी और ब्रितानिया के वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर अमेरिका की पाबंदियों के फैसलों के बारे में कहा है कि इन फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक तरफ जहां अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी मौक़िफ़ के सामने बेबस नजर आ रही है, वहीं ईरान ने कहा है कि वो हर जारहियत का जवाब देगा। ईरानी सदर जनाब हसन रूहानी ने अमरीकी मौक़िफ़ पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनका मुल्क अमरीका की धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। शाम से आने वाली खबरों के मुताबिक रूस के जंगी तैयारों ने इदलिब शहर में अपोजिशन ग्रुपों के ज़ेर कब्जा इलाकों पर बमबारी की है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 माह पहले तुर्की और रूस के दरमियान इस इलाके में लड़ाई को रोकने के हवाले से किए गए इत्तेफाक़ राय के बाद से की जाने वाली ये अब तक की शदीद तरीन बमबारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो साबिका एसोसिएट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका की जानशीन को मुकर्रर करके रहेंगे। जस्टिस रूथ बैदर की वफात पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के दरमियान तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है।
امریکی سینٹ کی 2 ریپبلکن خواتین ممبران نے اس وسیع اختیارات والے منصب کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد صدارتی الیکشن کے پس منظر میں ٹرمپ کے لیے صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے سینٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جج کی تعیناتی کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہ لیں تاکہ امریکی عوام اپنا نیا صدر منتخب کر لیں۔ اور پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے شمال مغربی علاقے وزیرستان میں ایک مسلح حملے کے دوران اس کے 2 فوجی مارے گئے ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کے روز پاکستانی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک سیکیورٹی آپریشن کے دوران 4 مسلح افراد کو قتل کر دیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ اور ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں اور اس بیماری سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔